चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट, 12 क्वेश्चन पर आ जाओ। 12 क्वेश्चन पर आ जाओ। मैं पढ़ता हूँ पहले, कहाँ गए पेज, पेज कहाँ गए, ये रहा ना। 12 क्वेश्चन पर आ जाओ। देखो 20 सेंटीमीटर लंबे तार को खींचकर इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि की जाती है। 20 सेंटीमीटर कोई लंबा तार है, मतलब L1, मतलब पहली प्रारंभिक लंबाई उसकी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। या तुम कह सकते हो 20/100 मीटर, ठीक है। खींच के इसकी लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाती है, मतलब कि L2 जो है, L2 जो आएगी निकल करके, इसके अंदर जो L1 है इसमें 25% की वृद्धि कर दी। या तुम कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि इस 20 के अंदर ना, इस 20 के अंदर 25% की वृद्धि का मतलब होता है 25/100। तो 25 चौका तुम्हारा कितना हो जाएगा, 100, ठीक है जी। और जब इसे 4 से तुम काटोगे तो कितना आएगा, 4×5 = 20, मतलब 5, मतलब 5 की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हो गई। पहले 20 थी, अब 5 बढ़ गई, समझ रहे हो, पहले 20 थी 5 बढ़ गए, तो L2 बराबर हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो मैं दोबारा बता देता हूँ तुमको, यहाँ सुनो। पहले L1 कितना था, 20 सेंटीमीटर था, ठीक है। अब 20 के अंदर उसने 25 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी, 25% की वृद्धि कर दी उसने। तो परसेंटेज को उठाओगे तो नीचे 100 आएगा, 25 चौका 100, मतलब कि 4×5 = 20। अभी जो 5 जो आया ना, 5 की वृद्धि करी है, पहले 20 था, 5 की वृद्धि हो गई तो कितने हो गए, 25 हो गए ना। तो L2 का मान 25 सेंटीमीटर आएगा, और इसे मीटर में बनाओगे तो 25/100 मीटर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे आ जाओ। अब जो है इसके अंदर कहा है वृद्धि की जाती है, तो नए तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। नए तार के प्रतिरोध में, मतलब ये तो लंबाई में तो पता चल गया मैं, 25 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई है, मतलब पहले इतना था और वृद्धि होने के बाद तार की लंबाई इतनी है। पहले मुझे प्रतिरोध निकालना पड़ेगा दोनों का, और फिर कितने प्रतिशत प्रतिरोध बढ़ा उसमें परसेंटेज में मान उसका बताना है हमें, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है भाई, हमारा फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारा A1L1 = A2L2, ठीक है भाई। एक फॉर्मूला होता है हमारा, इक्वेशन नंबर इसको दे दो 1, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है हमारा R1, जो अभी हम पीछे पढ़ करके आए हैं, R1 = ρ L1 और अपॉन में A1, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ना L1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और L1 से जो है भाग कर दूंगा, ठीक है। इसका एक रीजन करने का बताऊंगा, पहले क्या आएगा बताओ, ρ L1² अपॉन में A1L1, क्योंकि देखो मेरा A1L1 बन गया, A1L1 बन गया, इसलिए मैंने इसके अंदर क्या करा, L1 से भाग और L1 से इसके अंदर गुना कर दी। इक्वेशन नंबर से मान लो 2, ठीक है। जैसे 1 1 की पदों में रखा है ना, तो मैंने ऐसे 2 2 के पदों में रख लो। तो मैं चलो इधर ही ले लेता हूँ, R2 = ρ L2² अपॉन में A2, और जी L2 इसे इक्वेशन नंबर मान लो 3, ठीक है। चलो अब समीकरण 1 और 2 को भाग कर दो, तो R1 अपॉन में R2 = ρ L1² अपॉन में A1L1, ये मैन बटा है, मैन बटा। अब इसको रखो, ρ L2² अपॉन में A2, और जी तुम्हारा हो जाएगा L2। अब देखो अंदर अंदर की मल्टीप्लाई, बाहर बाहर की मल्टीप्लाई, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देखो R1 अपॉन में R2, तो भैया तुम्हारा हो जाएगा ρ L1² इंटू में तुम्हारा A2L2, क्योंकि बाहर बाहर की मल्टीप्लाई और अपॉन में अंदर अंदर की, तो A1L1 इंटू में ρ L2²। देखो रो से रो कट गया, और जी बताओ, बस रो से रो कट गया यहाँ पे। बताओ जी, A2L2 के स्थान में मैं क्या रख सकता हूँ, A1L1 भी रख सकता हूँ, या A1L1 के स्थान में क्या रखता हूँ, A2L2 भी रख सकता हूँ, ठीक है जी। तो रख लो, कुछ भी रख लो। जैसे A2L2 के स्थान पे A1L1 रख लो, तो मैंने रख दिया A1L1 और अपॉन में A1L1 यहाँ पे मैंने रख दिया, ठीक है। A1 चलो भाई ये रख दिया, और इंटू में इसमें L1 का स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पे चल रहा है L2 का स्क्वायर, इससे पूरे से एक कट गया, बचा क्या, L1 और L2 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है, और R1 अपॉन में R2। अब देखो भैया L1 का ही मान तुम्हारे पास है और L2 का ही मान तुम्हारे पास है, रख दो भाई। L1 का मान कितना है अभी तुम्हारा,
कितना है 20 और अपॉन में 100, ये मैन बटा हो गया, ये 25 और अपॉन में 100, अंदर अंदर की बाहर बाहर की, 20 गुना 100 और जी 25 गुना में 100, 100 से 100 कट गया और R1 R2 मतलब कि ये काट लो, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 4/5। थोड़ा सा यहाँ समझो एक बार, थोड़ा सा रह गया, R1/R2 इक्वल टू 4/5। अब ध्यान दो, देखो R1 पहला प्रतिरोध 4 था, अब प्रतिरोध हो गया 5, कितने की बढ़ोतरी हुई, 1 की बढ़ोतरी हो गई, 1 की, कितने से हुई, कितने से हुई, 4 से हुई ना, तो इसको लिखेंगे हम अपोन में और गुना कर देंगे भैया कितना 100, गुना क्या कर देंगे 100। अच्छा एक चीज़ भूल गए भैया हम यहाँ पे, स्क्वायर करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा, तो 4 चौक 16, ये भी तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो 4 चौक 16 और 5 पंजे 25, ऐसा होगा। देखो पहले 16 था, अब 25 हो गया, तो कितने की बढ़ोतरी होगी, 9 की बढ़ोतरी होगी ना, 9 की कितने से हुई, 16 से हुई, क्योंकि 16 से ही बढ़ा है, तो 9/16 और गुना 100। अब जो भी इसका वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज में वो वैल्यू आ जाएगी इसकी, ठीक है भाई। चलो फटाफट अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, ना समझ में आया तो भाई दोबारा देख लेना एक बार, ठीक है, आ जाएगा समझ में, फिर भी ना आए तो मुझसे क्लास में पूछ लेना।